तो ये ग्रंथ कई ऋषियों द्वारा लिखा गया है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो उसमें गाइडेंस आई कि तू इसको छोड़ दे। एक बार एक बिजनेसमैन अपनी बेटी के साथ इनके यहाँ ग्रंथ देखते हैं तो नवरात्रों के एक दिन पहले वो बीमार होते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और फर्स्ट नवरात्रि में डेथ होती है। नमस्ते भारत, मैं सीमा गोस्वामी अपने पॉडकास्ट एपिक टॉक्स के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं जिनसे हम अपनी अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान की वजह से ज़िंदगी भर परिचित नहीं हो पाते। उन्हीं में से एक रहस्य की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष के बारे में एक सबसे विशेष जो बात ये है कि नाड़ी ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसको आप नहीं चुनते, नाड़ी ज्योतिष आपको चुनता है। इसी रहस्य को उजागर करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री वी.आर. बुद्धू स्वामी जी, जो पंचकुला में हरियाणा में 25 वर्षों से अपनी सेवाएं देकर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। उनके साथ ही हमारे साथ है श्री हरीश सोनी जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने भी इनकी नाड़ी ज्योतिष की सेवाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। तो आइए आपसे बात शुरू करते हैं। स्वामी जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि नाड़ी ज्योतिष है क्या? नाड़ी ज्योतिष का मतलब है, पुराना वक्त में ऋषि मुनि ने अपना अपना ज्ञान दृष्टि से इस दुनिया के बारे में कई चीज के बारे में लिखा है। ये ग्रंथ में लिखा है। अच्छा, ये नाड़ी शास्त्र है। तो ये नाड़ी शास्त्र जो है वो अगस्त नाड़ी शास्त्र आप बता रहे थे अभी मेरे को, अगस्त नाड़ी शास्त्र से विख्यात है। तो इसकी विधि क्या है? इसमें एक ऋषि है, अगस्त्य ऋषि। इन्होंने इस दुनिया के बारे में अलग अलग चीज के बारे में लिखा है। वास्तु शास्त्र भी, ज्योतिष का भी, ऐसा प्रिडिक्शन भी, फल, ऐसा सब अलग अलग चीज का लिखा है। इसमें ज्यादा वो फल मिलते हैं अगस्त्य ऋषि ने, उन्होंने लिखा है ग्रंथ से। जैसे अगस्त ऋषि ने लोगों के बारे में प्रेडिक्शंस लिखी, उनके जीवन के बारे में लिखा है। तो ये ग्रंथ कई ऋषियों द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रमुख आज की डेट में लोग अगस्त ऋषि का फल जानने आते हैं। तो स्वामी जी के पास अगस्त ऋषि और शिव नाड़ी का फल प्राप्त होते हैं। तो बाकी सप्त ऋषियों ने भी फल लिखा और 18 सिद्धगण भी हुए जिन्होंने फल लिखे। अच्छा, तो मात्र अंगूठे के निशान से किसी का भूत भविष्य वर्तमान जान पाना ये कैसे संभव? ये नाड़ी में मेन चीज है, और कोई कुंडली, डेटा बर्थ ऐसा जरूरत नहीं है। सिर्फ उनका अंगूठे का निशान। मतलब ये वैदिक ज्योतिष से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। वैदिक ज्योतिष में जैसे समय और जन्म तारीख का हमें मालूम होना चाहिए, इस ज्योतिष में हमें मात्र अंगूठे का इम्प्रेशन देकर आप अपनी समस्याओं का निदान भी पा सकते हैं। हाँ जी, इसमें उनका डेटा बर्थ का जरूरत नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ का जरूरत नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ का जरूरत नहीं है। सिर्फ उनका अंगूठे का निशान देना, मेल का राइट थंब, फीमेल का लेफ्ट थंब, इसी निशान का नाम से ग्रंथ में लिखा है, उसी से वो फल मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या ये ताड़पत्रों के ऊपर अंकित होते हैं? हाँ जी, पाम लीफ। तो ये मतलब कि सारे लोगों का जो भाग्य का लेखा जोखा उन ताड़पत्रों पर अंकित है, हमारे जन्म से भी पहले। ऐसा है मैडम। हाँ जी। थंब इम्प्रेशन के बेसिस पे ये ग्रंथ को ढूंढते हैं। जैसे इन्होंने थंब ले लिया, उसके ऊपर इसको इन्होंने ब्रॉडली क्लासिफाई करा हुआ है। इनके हिसाब से, नाड़ी ग्रंथ के हिसाब से अंगूठे को इन्होंने 208 हिस्सों में विभाजित करा हुआ है ब्रॉडली, अंगूठे को। हाँ जी, ठीक, थंब इम्प्रेशन को। उसके बाद उसको सब क्लासिफिकेशन डॉट्स और लाइनों के बेसिस पे भी इसको ढूंढते हैं। फिर उसका जब लीफ ढूंढा जाता है, सबसे पहले ये इंडेक्स लीफ लाते हैं। उस इंडेक्स लीफ में जातक के बारे में कुछ, उस इंडेक्स लीफ को बंडल लेके आते हैं। उस बंडल में 100 लीफ्स होते हैं। अब उसको ये ढूंढना पड़ता है कि क्या ये आपका ही लीफ है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, तो उसमें आपने यस नो में आंसर देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे पहले आपका नाम पूछ लिया जाएगा, सिर्फ थंब इम्प्रेशन लगवाया जाएगा और आप अपनी कास्ट बताने के लिए कि आपको पता लगे इट इज योर्स,
और आपको सीरियल नंबर दे दिया और कास्ट लिख दिया। तो उसके बाद ये लीफ से मैच करना शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं मैचिंग के लिए, और आपने यस नो में आंसर देना है। तो उस लीफ में जब आपके सारे पर्टिकुलर्स मैच हो जाते हैं, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, इफ यू आर मैरिड आपका हस्बैंड का नाम, आपकी माताजी का नाम, तो वो जब ये सारी डिटेल्स आपकी मैच होती हैं, इवन डेट ऑफ बर्थ मैच होता है। अब डेट ऑफ बर्थ इस ग्रंथ में लिखा गया है तमिल में, जब इनका ग्रंथ सारा तमिल में लिखा गया है, एंड इट इज रिटन इन ओल्ड पोइट्री फॉर्म, तमिल लैंग्वेज। उसमें लिखने के बाद जब ये वो उससे आपका नाम वगैरह मैच होता है, फिर ये आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं उसमें लिखी हुई। ये उसको तमिल से इंडियन इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट करके बताएंगे, क्योंकि ग्रंथ में तो तमिल में तमिल ईयर और तमिल डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तो ये ऋषियों द्वारा ही लिखे गए हैं, ऋषियों ने अपने मतलब हाथ से लिखा है, इसे अपनी लिपि में लिखा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है, ये ग्रंथ जो लिखा गया है ये ताड़पत्रों में लिखा है। देखो, अब इसकी जो एग्जिस्टेंस आप भी समझते कि पहले जो मौखिक था हमारा, उसके बाद इसको ताड़पत्रों पे लिखा गया है, और ये ग्रंथ ऋषियों के द्वारा ही प्रदत्त ज्ञान से ही लिखा गया है। लेकिन ताड़पत्रों को इतने समय तक संजो के रखना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब वो कैसे किया होगा, और कैसे इनकी जिनको ये काम मिला, इनकी पीढ़ी ये काम कैसे कर रही है, ये भी एक जानने का विषय है। हाँ, ये स्वामी जी आपको बताते हैं कि कैसे। ये जी लिखा है सबके लिए है। हाँ जी। बट सारा पत्रा अभी नहीं है। अच्छा। कई पत्रा खत्म हो चुके हैं, कई बार कीड़े मकोड़े के वजह से काफी अच्छा, खराब हो गया है। अच्छा। अभी कितना बचा हुआ है उसी से वो फल हम देते हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या सबका निकल जाता है ये मतलब कितना ऐसा सबके लिए ऐसा नहीं है। अच्छा। किनका कब मिलने के योग लिखा है उसी उम्र में वो ढूंढ कर आएंगे। अच्छा, जब समय आएगा तभी वो लोग आपके पास आएंगे। यस। और जब मतलब समय होगा तो तभी आपके पास वो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप आए तब इम्प्रेशन लगाया तो स्वामी जी मेरा ढूंढ दो और मेरे को सुना दो। ऐसा जरूरी नहीं, जब समय होगा तभी आपको आपका ताड़पत्र मिल जाएगा। पहले बार में एक ही सिटिंग में भी किसी के मिल जाएगा। अच्छा। हमारा पास अभी 6-7 ईयर से भी पीछे हम देख रहे हैं। 6-7 ईयर से भी हमारा फॉलो कर रहे हैं। अभी तक कई लोग का नहीं मिला। किसी के सेम डे भी मिलते हैं, किसी के 2 साल 3 साल भी नहीं मिलते। अच्छा, तो क्या इसकी जो भविष्यवाणी होती है मतलब वो 100% सही होती है? हाँ जी। अच्छा, तो आप अपने अनुभव बताइए कि आपने किसी का देखा हो और आपका एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा अनुभव रहा हो, वो बताइए आप। बहुत है जी, काफी है ऐसा। एक दो नहीं है। हम अभी यहाँ कर लगभग 25 साल हो गया। अच्छा। 25 साल में काफी लोग का पता मिल गया। ये भी मेनली किस उम्र में मिलने के लिए लिखा है उसी उम्र में मिलेगा। सपोज एग्जाम्पल, किसी ने हमारे पास आया बिफोर मैरिज, बट उनके लिए है आफ्टर मैरिज ही पत्रा लिखा है। बट बिफोर मैरिज से वो कोशिश किया, उनका नहीं मिलता है। कब उनका शादी होने के बाद पत्नी के पास, पत्नी के साथ हमारे पास आते हैं। अच्छा। उसी टाइम में उनका मिलेगा। अच्छा। कई लोग का बच्चे होने के बाद। अच्छा। कई लोग विदेश जाने के बाद मिलेगा। कई लोग का सरकारी नौकरी मिलने के बाद मिलेगा। ऐसा अलग अलग लोग डिफरेंट लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का जाता है बिफोर मैरिज अपना ग्रंथ सुनने, तो जब वो मैचिंग हो रहा होगा उससे, सारे लीफ से मैचिंग करेंगे ये लोग, उसमें पूछेंगे पत्नी का नाम, तो वो बोलेगा मेरी तो मैरिज ही नहीं हुई। तो जब वो मैरिज ही नहीं हुई तो वो पत्रा उससे मैच नहीं करेगा। अच्छा। तो फिर वो तभी मैच करेगा जब उसकी मैरिज होगी। इट मीन्स उसको उसकी प्राप्ति का योग आफ्टर मैरिज। और ये मृत्यु की प्रेडिक्शन की जा सकती है इससे? मृत्यु के भी आ जाएगा जी। इसमें मेनली है कोई बीमारी, एक्सीडेंट एंड वो डेथ के बारे में भी लिखा है। अच्छा। हाँ, इसमें एक स्पेसिफिक वर्ड आता है गंडम। अच्छा। गंडम में एक मृत्यु तुल्य कष्ट के समान भी होता है और मृत्यु भी होती है। तो कई बार ऐसे योग बनते हैं जिसमें अगर सरवाइव कर जाता है आदमी तो फिर उसकी जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष में जो 8वां घर है ना, वो मृत्यु का घर बताया गया, दुख का घर बताया गया। तो उसमें अगर कोई क्रूर ग्रह आके बैठ जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भी
उस क्रूर ग्रह को 8th हाउस में देख के एकदम से घबरा जाता है कि ये तो मृत्यु का घर है, अगर यहाँ पे ग्रह बैठ गया क्रूर तो आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी या फिर आपको कष्ट प्राप्त होगा। तो मतलब आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें ऐसा कोई नहीं जी, अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऋषि मुनि सबका उनका लाइफ हिस्ट्री पूरा लिखा है। हमारा पास सपोज 50 उम्र में आ गया, उनका जीवन है 70 प्लस तक है, 72 तक है, 75 तक है। इन बिटवीन टाइम में कितना बार उनका लाइफ में डेंजर है, एक्सीडेंट की वजह से डेंजर, नहीं तो बीमारी की वजह से डेंजर, ऐसा उसमें उनका मेंशन आएगा गंडम। अच्छा, गंडम मतलब मेजर प्रॉब्लम। हमारा नाड़ी में मेन है गंडम, गंडम मीन्स मेजर प्रॉब्लम। बट उसका बचने के लिए भी कुछ रास्ता भी ऋषि मुनि ने लिखा है। वही मैं आपसे अभी इसी प्रश्न पे आने वाली थी कि अगर किसी की समस्या कोई आपके पास लेके आता है तो आप समाधान के रूप में उसे क्या बताते? हाँ जी, उसके उपाय के रूप में शांति परिहार, दीक्षा परिहार एंड औषध गांडम, ऐसा 3 तरह का ऋषि मुनि ने उपाय लिखा है। ठीक है। इसमें उपाय में उनका किस तरह के प्रॉब्लम है उसका दूर करने के लिए क्या करना है, क्या पूजा पाठ करना, क्या जाप करना, कौन सा मंदिर जाना, कैसे खाने पीने के वो लेना है, सारा इसमें वो आएगा। ये उपाय के रूप में ऐसा भी लिखा है। जैसे उसमें तो ये होता है ना कि जैसे ग्रहों के हिसाब से हमें उपाय बताए जाते हैं कि जैसे आपका बुध खराब है तो मूंग साबुत आप दान करें, या शनि खराब है तो तेल चढ़ाएं, या लोहे की कोई वस्तु दान करें। तो इसमें तो आपके उपाय बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल अलग। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि ये जैसे हमारे यहाँ लाल किताब के उपाय बताए जाते हैं, वो चीज नहीं है। ठीक है। ये सारा स्पिरिचुअलिज्म से ही रिलेटेड है। जो ऋषियों ने लिखा है उनको पता है कि ये किस तरीके से इसका पाप कर्म को हमने कटाना है, इसके दुख को दूर करना है। तो इस ग्रंथ में लोगों के लिए क्या शुभ और शुभ फल प्राप्त होने हैं, एज वाइज कब मिलने हैं, वो सारी डिटेल आती है। और अशुभ फलों को या जो उसके लिए प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जीवन में, उसको ये इंकित करता है ग्रंथ, और उसके लिए उपाय बताए जाते हैं। तो जो लोग इसको श्रद्धा के अनुसार कर लेते हैं तो उनका कर्म कट जाते हैं। आप कल एक किस्सा बता रहे थे सर, बड़ा इंटरेस्टिंग था, सुनने में अच्छा लगा। वो एक लड़की के बारे में था कि एक लड़का था, शायद वो अपनी शादी के बारे में जानना चाहता था, तो वहां पे उसको उसके नाम का पहला और आखिरी अक्षर भी पता चल गया। ऐसा हो जाता है। बताइए सर आप। नाड़ी ग्रंथ में जब आप थंब इम्प्रेशन देते तो जो ये पहले प्रेडिक्शन निकलती है वो जर्नल निकलती है। अच्छा। जीवन के जो एस्पेक्ट है उनको हर चीज को छूती हुई लिखती चली जाती, उसमें डिटेल आती जाती है। अगर हमारे को कोई स्पेसिफिक जानना है अपने जीवन के बारे में तो इनमें और भी चैप्टर्स हैं। अच्छा। जैसे अब वो लड़के की बात कर लेते हैं जिसने अपने लिए जानना है कि उसकी मैरिज कब होगी, तो उसकी ज्यादा डिटेल्स उसके 7th चैप्टर में आएगी। तो जब हम 7th चैप्टर सुनते हैं तो उसमें कई बार तो बहुत ज्यादा डिटेल्स आती हैं, इवन नाम के सारे अक्षर भी आ जाते हैं, एज ऑफ मैरिज आ जाती है, उनकी कौन सी दिशा से होंगे लोग उसके बारे में बताया जाता है नाड़ी ग्रंथ में। तो ये भी एक चमत्कार है कि आने वाली लड़की के बारे में जिससे उसकी मैरिज होनी है, उसके बारे में उसका क्या प्रोफेशन होगा वो भी बता दिया जाएगा। वो उसके नाम में क्या क्या अक्षर पढ़ रहे होंगे वो भी बताया जाएगा। इवन उसके पेरेंट्स की डिटेल भी कई बार इसके बीच में लिखी आ जाती है। लेकिन ये नहीं है कि सबके बारे में ऐसा है। ये एक तरीके का मिरेकल ही है कि किसी को ये बता देना उसके जीवन के बारे में। और भी ऐसा है, बच्चों को जिन बच्चों के लिए मुश्किल आ रही है, जैसे पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल आ रहा होता है कि बच्चों ने आगे लाइन क्या करनी 10वीं 10th के बाद, नॉन मेड करें, मेडिकल करें, क्या कर किस लाइन में जाएंगे। जब हम इन बच्चों के लिए नाड़ी ग्रंथ में देखते हैं तो उनके फ्यूचर की लाइन के बारे में भी पता लग जाता है। अब मेरा अपना ही केस है, मेरी बेटी 10th में थी तो हमें नहीं समझ आ रहा था कि हमने क्या करवाना उसको, छोटी बेटी के लिए। तो फिर मैंने जब हम प्रार्थना करी और हमें ग्रंथ मिला उसका, तो उसका बीच में आया कि इसको नॉन मेडिकल करनी चाहिए और ये कंप्यूटर साइंस में जाएगी। तो
तो हमने +1 उसको नॉन मेडिकल ज्वाइन करवाई। तो मतलब सटीक बिल्कुल जानकारी सटीक, मिली आपको वहाँ से। बिल्कुल वही हुआ जो उन्होंने बोला, और आज तक वैसा ही चल रहा है जैसा वो बोल। तो अब वो 4th ईयर में है, तो उसको बड़ा अच्छा उसमें कंप्यूटर साइंस में कर रही है और अच्छी जगह एडमिशन मिली। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि मतलब एक ही समय पर दो बच्चे, जैसे जुड़वा बच्चे भी अगर पैदा हुए, एक ही समय, उनका जन्म लग्न भी एक है, जन्म समय भी सेम है, उसके बावजूद भी आपके अंगूठे का जो वो आकार है, निशान अलग अलग होते हैं। हाँ जी, अभी तो ये है जी, अभी हाँ, एक ही दिन में एक ही टाइम में दुनिया में कई लोग जन्म लेते हैं। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर के अनुसार बिल्कुल उनका प्रिडिक्शन सेम आएगा, सेम कुंडली, सेम राशि, सेम नक्षत्र। बट ऋषि मुनि ने लिखा है उनका अपना ज्ञान दृष्टि से 10 लोग का अलग अलग प्रिडिक्शन मिलेगा। सपोज जुड़वा है, 2 बच्चा, अच्छा, दोनों अंगूठे का उनका भी निशान है, अलग-अलग सेम नहीं आएगा, सेम नहीं सेम होता है, नहीं होगा, वही डिफरेंट आएगा। वैसा उनका लाइफ हिस्ट्री भी इसी में डिफरेंट आएगा। एक बच्चा इंडिया में सरकारी नौकरी में, जुड़वा में दूसरा बच्चा विदेश में प्राइवेट नौकरी में, ऐसा भी कई लीफ में लिखा है। कई लोग का ऐसा प्रेडिक्शन हम दे रखा है। और एक और ये कि क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही इसको प्रेडिक्ट करवा सकते हैं, या कोई विशेष धर्म या संप्रदाय के लोग नहीं करवा सकते? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। ये सारी मानव जाति के लिए, सबके लिए लिखा है। दुनिया में कितना लोग जन्म लिया है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख परिवार, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, सारा हमारे पास पूरा दुनिया से आते हैं। अच्छा, कई लोग को भी पत्र मिल गया, विदेश लोग का भी मिल गया, इंग्लिश पीपल का मिल गया। इतना ज्यादा मतलब इस उजागर क्यों नहीं हुआ अभी तक, लोगों के बीच में क्यों नहीं आया? ये ऐसा है, साउथ इंडिया में तो ये बहुत मशहूर प्रख्यात है। अच्छा, साउथ इंडिया में। हाँ, हमारे यहाँ पे ये ग्रंथ अभी इतना प्रख्यात नहीं हुआ क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं। हम लोग नॉर्थ इंडियन ज्यादा हम जान पाते हैं एस्ट्रोलॉजी को, समझते हैं। हम जब भी कुछ लोग इनके पास अगर आ भी रहे तो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे, उनको ये नहीं ज्ञान है कि ये ग्रंथ महर्षियों द्वारा भी लिखा गया। अगस्त ऋषि के बारे में वो जानते हैं, लेकिन जब ये अगस्त एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर या अगस्त ज्योतिष नाड़ी के अंदर लिखा जाता है, तो वो इसको ज्योतिष से कोरिलेट करते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि ये ग्रंथ ऋषियों की शक्ति द्वारा उनके त्रिकाल दृष्टि से लिखे गए। जैसा कि हम सुनते आए हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं कि जो रामायण घटित होने से पहले ही ऋषि वाल्मीकि ने लिख दी थी, वो तो बिल्कुल उसकी भांति है। उन्हें त्रिकाल दृष्टा थे ना। हाँ, राम अवतार को पहले से ही लिख दिया था, उनके कैरेक्टर को, उनके चरित्र को पहले से ही लिख दिया था। इसी तरीके से हमारे जितने भी धरती पे लोग हैं, उनका भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है ऋषियों के द्वारा, ये कहना चाहते हैं। स्वामी जी, आप हमें ये बताइए कि आप पंचकूला कैसे आए और कितने सालों से यहाँ पे कार्यरत? मैं पंचकुला आया है 2000 में, 2000 में इधर आया। मैं पहले दिल्ली में था, उसके पहले मैं साउथ में। हम 4 ब्रदर, इसमें सबसे मेरा एल्डर ब्रदर है VR गोविंदराजन। वो हमारा गुरुजी, मेरे को सब कुछ उन्होंने सीख लिया, सारा उनसे मैं ले लिया है। फिर एक और ब्रदर है VR जय कुमार, वो दिल्ली में है, फिर उनके पास में आया। ऐसा निकल गया टाइम। फिर 2000 में इनका फादर ने हमारे पास आया दिल्ली पंचकुला से, फिर उनका पत्रा मिला है। फिर मन के यहाँ से काफी लोग वहाँ पंजाब हरियाणा से लोग काफी लोग वहाँ आना शुरू हो गया। फिर मैं सोचा है फिर यहाँ आकर हम काम शुरू करने के लिए। फिर फादर ने श्री SK सोनी जी के थ्रू मैं यहाँ आ गया है पंचकुला में। फिर यहाँ आकर फिर हमारा काम यहाँ से शुरू हो गया। हमारा नेटिव है साउथ इंडिया में तमिलनाडु में वैदीश्वरन कोयल, ऐसा एक गांव है। ये नाड़ी का मेन जगह वो है, वहां से हम इधर आ गया है। तो अब आप हमें कोई ऐसा किस्सा बताइए जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, सुनने में अच्छा लगे, उसके बारे में। लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए कोई किस्से हैं, लोगों के साथ बड़े बड़े अचंभे हुए हैं नाड़ी ग्रंथ के द्वारा, तो उनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। एक तो ऐसा था कि ये ग्रंथ प्रमाणिक है। देखो, जब हम अपना प्रेडिक्शन लीफ मैच कर रहे होते तो ये क्वेश्चन पूछते हैं यस लोग
तो लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं तो हमारे से पूछ के हमारे को बता दिया। तो इसके लिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मेरे साथ एक साउथ इंडिया के ऑफिसर के, वो यहाँ पोस्टेड थे, बड़े हाई पोस्ट पे, तो उन्होंने अपना ग्रंथ जानना था। जब भी कोई जानता है, क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि नाड़ी ग्रंथ है, सुनने चले, और उनको ज्ञान था कि नाड़ी शास्त्र है क्योंकि इज फ्रॉम साउथ इंडिया। तो वो साथ आए, तो स्वामी जी के सेंटर पे इनके साथ और भी एसोसिएट हैं जो ग्रंथ पढ़ते हैं। तो इनके एसोसिएट थे, उन्होंने उनको रूम में लेके वहां पे उनका प्रेडिक्शन लीव, टैक्स लीव ढूंढना शुरू करा। तो वो अंदर बैठे थे, हम लोग दोनों बाहर आके कि वो अपना बता रहे हैं। तो जब भी कोई अपना टैली करवाता है तो उससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो उसमें पर्सनल होता है। तो हम दोनों बाहर आ गए, बाहर बैठ गए। तो कुछ देर बाद जब उनका मैच हो गया तो लीव उनका मिल गया, तो हमें आवाज मिल गई कि हो गया। हम लोग अंदर के बैठे, तो उनके माइंड में था शायद ये क्वेश्चन आंसर की तरह तो नहीं मेरे से पूछ लिया गया। तो स्वामी जी से उनसे वो पूछते हैं कि मेरे फादर का नाम इसमें क्या लिखा है बताइए। तो उनके फादर का साउथ इंडियन नाम भी लंबा था। तो स्वामी जी ने लीफ उठाया तो उसमें जो लिखा था बोल दिया। तो फिर उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या अपने आप को और सेटिस्फाई करने के लिए इनसे पूछा कि इस लीफ में कहाँ नाम लिखा हुआ है। तो इन्होंने जब उनको हाथ रख के पढ़ाया, तो सिंस ही वाज अवेयर ऑफ दैट लैंग्वेज, संस्कृत, साउथ इंडियन लैंग्वेज तमिल, तो फिर उन्होंने पढ़ा तो वो बड़े हैरान रह गए कि ये सब कुछ वहीं पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये एक प्रमाण है कि ये सब कुछ नाम पहले ही लिखे होते हैं। ये मैचिंग के लिए इनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो एक तो ये बड़ा मेरे लिए भी बड़ी अचंभे की बात थी कि इसके ऊपर पहले लिखा होना सब कुछ, लोगों के नाम लिखे हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, उनकी प्लानिटरी पोजीशन लिखी हो इसी वक्त, सारा कुछ, और वो क्या करते हैं, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, क्या पढ़ी लिखी है। अब मेरी वाइफ है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जब मैंने अपना इंडेक्स लीव मिलवाया जाके, मेरा लीव मिला, तो उसमें लिखा है उसका नाम और ऑडिटर लिखा है उसमें जी, और मेरे बच्चे कौन सी क्लास में थे, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, वो भी लिखा है। तो ये बड़ा मिरेकलस ग्रंथ है। एक और किस्सा है, मेरे साथ कोई मिनिस्टर गए नाड़ी को सुनने के लिए। जब उनकी प्रेडिक्शन सुनाने का समय आया तो उनके बारे में इसमें निकला कि आपको नेक्स्ट टर्म में आपकी पार्टी टिकट नहीं देगी। तो वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन के मिनिस्टर थे, उनको तो था कि मेरे को कोई रिफ्यूज ही नहीं कर सकता, मेरी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, ये तो ऐसे ही इन्होंने बोल दिया। तो वहां पे वो गुस्सा खा गए। चलो, उन्होंने अपना वो चले गए, वो थोड़े से गुस्से में कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मेरे को कोई मना ही नहीं कर सकता। तो ये इमीडिएट फ्यूचर की प्रेडिक्शन थी। 3 महीने के बाद उनको टिकट मिलनी थी, आगे इलेक्शंस आने थे। तो फिर उसमें जैसा लिखा था उनको टिकट नहीं मिली, और उसमें निकला था कि आप जैसे स्टेट इलेक्शन से निकल के आप एमपी के इलेक्शन जीतो। अच्छा, तो अकॉर्डिंगली हुआ। ये तो मेरे सामने की बात है, ऐसे और भी बड़े किस्से हैं। तो ये तो बहुत मिरेकलस ग्रंथ है जी, इसमें जो बोला जाता है वही आता है। उत्तर भारत में इसका अभी तक वो नहीं है, मतलब प्रचार नहीं हुआ या फिर समझ नहीं पाए लोग इस चीज को। ऐसा है उत्तर भारत में, देखो जिनको तो दूसरों ने बता दिया वो तो आते हैं सुनने के लिए, ऐसा भी नहीं है कि पूरा प्रचार नहीं है, लेकिन एक तरीके से होता है कि जन जन के मुख पे बात हो, वैसा इसलिए नहीं कि ज्ञान नहीं है। ये भी हो सकता है कि वैदिक ज्योतिष में आजकल तो सब लोग ज्योतिषी बने हुए हैं, तो जैसे इनके जैसे विशेषज्ञ जो हैं, जो ताड़पत्रों के ऊपर लिपिबद्ध की हुई हैं जो बातें, फ्यूचर की लिखा हुआ है, उसको समझने वाले, पढ़ने वाले लोग कम है और लोगों को बताने वाले कम। देखो ये तो एंटाइटलमेंट है, ये वाली जो लैंग्वेज है अब ज्यादा अब नहीं बोली जाती तमिलनाडु में। ये पुरानी तमिल है और ये पोइट्री फॉर्म में लिखे गए ग्रंथ है।
तो इसकी फिर इंटरप्रिटेशन हर कोई नहीं कर सकता। उसकी भी ट्रेनिंग लेनी होती होगी हाँ ना जी, लोगों को। इसका ज्ञान लेना पड़ता है। हाँ, तो फिर वो लोग कम है, शायद इसीलिए इसका इतना प्रचार नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ, जैसा आपने कहा ना, उपलब्ध होना चाहिए। हाँ। अब इसमें क्या होता है कि एक बार थंब इम्प्रेशन लगाया और उनको उस वक्त ग्रंथ नहीं मिला, वहां से इनको प्रेडिक्शन लीफ नहीं मिला, तो फिर लोगों को समझ नहीं आती होगा, अरे जी पता नहीं, हमारा तो मिला ही नहीं है, वो चले जाते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता है कि आपको दोबारा ट्राई करना पड़ता आने के बाद, क्योंकि इनके पास कुछ ग्रंथ है, फिर साउथ में पढ़े हैं, फिर लेके आने पड़ते हैं ग्रंथों को, तो उनको मिलाना चाहिए बार बार। अगर अगस्त ऋषि का नहीं मिल रहा तो शिव जी का ग्रंथ से ट्राई करना चाहिए। लेकिन लोग एक बार आगे दोबारा आते ही नहीं, और उनको समझ ही नहीं है कि ये ग्रंथ किस पर्पज से लिखे गए हैं, इसमें सिस्टम क्या है। वो सोचते हैं कुंडली लेके किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने ग्रह देखे, उसने बताया आपका ये होगा वो होगा, आप ये पानी में कुछ बहाओ, आप ऐसा कर दो, दान करो, ये कर दो, तो आपका कर्म पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये ग्रंथ तो ऐसा नहीं है। इसमें तो लोगों के कर्मों के आधार पे उसके जीवन का विवरण लिखा गया है। अब इसमें इसके उपाय भी बताए जाते हैं। अच्छा। कि कैसे उनके कर्मों को सुधारा जा सकता है, उससे निजात पाई जा सकती है, और अपने आज जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है। ये फ्लो ऑफ लाइफ प्रेडिक्ट करते हैं। स्वामी जी, आप हमें ये बताइए कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला और आप कब से हैं इस लाइन में? मेरे को ज्ञान मिला मेरा बड़ा भाई से। मेरा बड़ा भाई है, वो आंध्र में विजयवाड़ा में वो अभी वो काम कर रहे हैं, उनसे पूरा ज्ञान प्राप्ति हुआ मेरे को। ये हमारा वो जनरेशन का काम है जी। ये हमारा जनरेशन में हम अभी 4 ब्रदर, 4 ब्रदर इसी काम में अभी मतलब हम इस टाइम परंपरा चलते हैं। अभी एक 20 साल पहले एक हमारा पंचकुला में रहते हैं मिस्टर शर्मा जी। अच्छा। उनका परिवार सबका पत्रा मिल गया, उसमें पर्टिकुलरली एक लड़की का पत्रा मिला है, उसमें आ गया है इसी उम्र में शादी करना, उसके पहले नहीं करना। अच्छा। ऐसा ऋषि मुनि ने लिखा था। उन्होंने क्यों हम नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे, ऐसा उनका ब्रदर, उनका बड़ा भाई ने अच्छा शादी है जल्दीबाजी में कर दिया। ओके। शादी करने के बाद फिर उन्होंने एक्चुअली वो लड़का मिला है वो ठीक नहीं है, उनका ऑलरेडी एक शादी हो गया। फिर इनका शादीशुदा में प्रॉब्लम हो गया। हाँ। फिर हमारा पास आ गया, स्वामी जी हम गलती कर दिया, इसी उम्र में शादी बोला, हम जल्दी कर दिया, फिर अभी टूट गया। फिर उनके लिए हम बोला है, फिर वो उनका विशेष चैप्टर निकाल कर 11 नंबर दूसरा शादी सेटलमेंट है नहीं है, अच्छा ऐसा कुछ पत्र मिला है। अच्छा। फिर उसमें उनका दोबारा सब कुछ कर फिर उनका रीसेटलमेंट हो गया। फिर अभी आजकल विदेश में सेटल हो गया बढ़िया से। अच्छा। ऋषि मुनि ने इसी उम्र में शादी करने के लिए बोला, तो उसी उम्र में करना है। बात नहीं मानी। हाँ जी, वो है हम क्यों ऐसा करना, ऐसा कर फिर वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ। फिर ठीक हो गया है, वो भी ऋषि मुनि के द्वारा और पत्रा और डिटेल से उनका ठीक हो गया है। इसमें अच्छा टाइम, इसके लिए अच्छा टाइम में और अच्छा काम करना, बुरा टाइम ऋषि मुनि ने लिख दिया तो उसी टाइम में थोड़ा आराम रहना है। तो आपने किसी की मृत्यु की प्रेडिक्शन अभी तक की है? इतने सालों हो गए। एक्चुअली हमारा गुरुजी ने, हमारा बुजुर्ग लोग ने हमारा ये एक गाइडेंस दिया, आपके मुंह से किसी के मृत्यु के बारे में नहीं बोलना। क्यों है, आपको उसका सिम्टम्स बोलना, ये अच्छा। डेंजर है, गंडम है, ये है, इतना तक अच्छा। हम बोलेंगे। हमारा मुंह से डेथ हो जाएंगे, डेथ इसी टाइम में, ऐसा हम नहीं बोलना। ऐसा हमारा गुरुजी ने ये इसी में मेरे को वो गाइडेंस दे रखा है, उसका अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। उसका हम सिम्टम्स बताते बस, बाकी कोई प्रॉब्लम बीमारी है ऐसा बीमारी आएगा। हमारा क्लाइंट में किसी के कुछ एड्स ये प्रॉब्लम भी लिखा है, हम बता दिया है, बट उसमें उनका ये इसी टाइम तक इसी प्रॉब्लम में आप वो रहना पड़ेगा, उसके बाद इसी से थोड़ा सा सुधार मिलेगा। आप चाहते हैं दूसरा शादी कर सकते हैं, बट आपका बच्चे के योग नहीं है। अच्छा, ऐसा भी शादी किसी का हमारा क्लाइंट का हो चुकी है। ऐसा काफी है, हमारा ये 20-25 साल में ऐसा बहुत लोग का हम कई तरह के प्रेडिक्शन दे रखा है।
25 साल पहले दिया है, ऐसा आजकल कई लोग का परिवार में ऐसा चल रहा है। कई परिवार का विदेश सेटलमेंट हो गया, कई परिवार वो सरकारी नौकरी में, कई परिवार बिजनेस, इसमें कैसे बिजनेस बोला ऐसा भी वो कर रहे हैं। ये मेनली ये नाड़ी शास्त्र में ये बेनिफिट है। अच्छा। किस दिशा में जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये मेन गाइडेंस ऋषि मुनि ने ये नाड़ी शास्त्र में ये लिखा है। अच्छा। लोगों का उद्धार करना है, लोगों के रास्ता बताना है, अच्छे रास्ते पे चलाते हैं। जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको अध्यात्म में भी गाइडेंस मिलती है, इसमें उनको भी उच्च लेवल पे पहुंचा देते हैं। वैसे अगर हम सोचे तो अगस्त्य ऋषि ने ये फल लिखा ही क्यों है, अगर सोचा जाए तो उन्होंने क्या अपना नाम करने के लिए फल लिखा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऋषि मुनि तो लोक कल्याण के लिए वो एक सेतु है भगवान और इस संसार के बीच। उन्होंने लोगों की हेल्प करने के लिए ग्रंथ लिखा है। ये एक दुख भंजन ग्रंथ है। अगर किसी को कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना, तो इनकी शरण में जाए। अगस्त्य ऋषि का ग्रंथ सुनने से उसको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा उनके उपाय करने से। हमारे कोई नोन थे, उनकी बेटी के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो गई। उसकी जिस आदमी से शादी हुई थी उसने बाहर भी किसी से शादी कर ली सेकंड दोबारा। अच्छा। तो लड़की को कोई हेल्प नहीं करता था उसको, तो उसके घर पे ही रहती थी वो। यहाँ पे इंडिया में, वो फॉरेन में था, तो पैसे भी नहीं भेजता था। बड़ी टाइम खराब हो गया उसका। तो ये मैं आपको 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो पहले हमारे घर आई, मेरे फादर को कहती है कि मैंने इनके बारे में सुना है, तो मैं इनकी फीस भी नहीं दे सकती, मेरे पास इतने पैसे। तो मेरे फादर ने कहा कोई नहीं, आप सुनो, आई विल पे फॉर यू। तो जब वो ग्रंथ सुना तो उसमें आया कि इसके पास पैसे नहीं, इससे पैसे नहीं लिए थे, और इसकी जितनी एज है उतनी ही यहाँ पे मेरे स्थान पे दिए जगाए, इसका कल्याण होगा। और इसके लिए जो दिए भी हैं वो वाचक प्रोवाइड करे स्वामी जी। तो उसका इन्होंने फिर सारा करा, तो उस लड़की को आगे रास्ता मिला निकलने। तो बहुत हैरान करने वाली बात। और उसका जीवन सार्थक हुआ बाद, अदरवाइज उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जी। ऐसे जब तक हमारे पाप कर्म नहीं कटेंगे तब हमारे को शुभता का फल कैसे मिलेगा। मतलब कि ये एक बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है, इसको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया, और इसको ऋषियों द्वारा लिखा गया। जो होना होता है वो पहले से ही ये लोक कल्याण के ग्रंथ, लोक कल्याण के। और ये हर कोई इसलिए ना वो पढ़ सकता है, जिसको ऋषि मुनि चाहते हैं वही पढ़ सकता है। उनकी मर्जी से ही हो सकता है, उनकी मर्जी से होता है। मतलब हम अपनी मर्जी से इस तरफ नहीं जाते, ये ग्रंथ हमें अपनी तरफ जी। जब आपका योग है, जब योग होगा, जब समय होगा, तभी आप सुनोगे ही सुनोगे इस ग्रंथ को। अब एक ऐसा, चलो किस्सा तो ऐसा ही है, किसी आदमी को सुनाया तो उसकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो उसमें गाइडेंस आई कि तू इसको छोड़ दे, ये गलत बात है, नहीं तो तेरी तबाही हो जाएगी, तेरा बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो उसने किसी को बताया ही नहीं हुआ था, बड़ा सीक्रेटिव था, तो इसमें उसके सीक्रेट भी आया। अच्छा। और उसको गाइडेंस भी आएगी ये गलत बात है तो छोड़। तो ये आप चीज को देख सकते हो कि ऋषि मुनि लोगों को सीधे रास्ते पे भी लाते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं। मेनली हमारे पास लोग आते हैं, उनका पूरा सीक्रेट मैटर है वो भी पत्रा में आ जाएगा। अच्छा। जो भी उनके सीक्रेट होंगे वो पत्र वो में किसी के नहीं मालूम है, उनका अपना एक ही मालूम है, उनका पत्नी के नहीं मालूम, बच्चे के किसी के नहीं मालूम, वो सीक्रेट भी ये पत्रा में आ जाएगा। पत्रा से हम बताते हैं ये ऐसा आपका सीक्रेट लाइफ है, ये है वो है, ऐसा सब कुछ आ जाएगा इसी में पत्रा में। एक बात और बताइए कि ये जो पत्र है ये मतलब कितने मात्रा में होते हैं? कि जैसे मेरे अब जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चों से रिलेटेड है, अपने फ्यूचर से रिलेटेड है, अपने कैरियर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, ये तो बहुत सारे आयाम है ना हमारे जीवन के। तो अगर मैं सबके बारे में ही पूछना चाहूँ तो कितने पत्तों में हम मेरी बात लिखी हुई है? पहले आप आकर फर्स्ट जनरल चैप्टर का प्रेडिक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा। आपका अंगूठा का निशान दिया तो फर्स्ट आपका मिलेगा फर्स्ट चैप्टर। अभी जीवन का टोटली 12 चैप्टर में लाइफ हिस्ट्री लिखा है। अच्छा। टोटली 12 डिवाइडिंग में कर लिखा है।
फर्स्ट कंपल्सरी फर्स्ट चैप्टर आपका मिलना चाहिए। सपोज आपका एक ही टाइम में सारा डिटेल जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा। आपका बच्चे के बारे में, आपका बच्चे सपोज 10th +1 +2 पढ़ रहे हैं, आगे उनके बारे में ज्यादा चाहिए, फिर आपका 5th चैप्टर खोलना पड़ेगा। उसमें आपका आगे आपका बच्चे के बारे में, उनका पढ़ाई, आगे शादी कैसे होगा, उनका कितना बच्चे है, इंडिया में सेटल है, विदेश में सेटल है, बिजनेस है, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, ऐसा पूरा बच्चे की हिस्ट्री पूरा आ जाएगा। 5th चैप्टर में बच्चे के बारे में पूरा उनका जीवन यात्रा मिल जाएगा। सपोज आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी मिलना है, कोर्ट केस है, कुछ भी है, उस रिलेटेड चैप्टर में आपका 4th चैप्टर में प्रॉपर्टी रिलेटेड वो डिटेल आपका मिल जाएगा। सपोज आपका शादी नहीं हुआ, काफी रुकावटें चल रहे, कई बार कोशिश कर रहे काफी साल से, सपोज आपका शादी के योग है, नहीं है, उसके डिटेल चाहिए, आपका 7th चैप्टर खोलकर उसी में आपका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। शादी के योग है, नहीं है, स्पेसिफिक बंडल है इसके। हाँ जी, हर अलग अलग बंडल से ये 15 से ये मिलेगा। अच्छा। टोटल ऐसा 12 चैप्टर के बारे में लिखा है। इसमें तो ये भी बता दिया जाता है, जैसे इस एज में शादी हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर योग नहीं मिलेगा। अब सबसे आखिरी में ये आपसे एक प्रश्न मैं ये करना चाहती हूँ कि जो लोग दूर दराज रह रहे हैं या विदेशों में जो बसे हुए हैं, तो वो आपकी सेवाओं का लाभ किस तरह ले सकते हैं? उसके लिए आजकल जी, हम पहले ऐसा किया नहीं है, आजकल है अभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल में, पहले व्हाट्सएप में उनका अंगूठा का निशान मेरे को भेजना है। अच्छा। उस रिलेटेड बंडल सब कुछ मिल गया तो फिर हम डेट टाइम देते हैं, उसी टाइम में व्हाट्सएप वीडियो कॉल में हमारा डायरेक्ट आना है। तो अंगूठे का निशान एक्यूरेट आ जाएगा उसमें? हाँ जी, आ जाएगा। अच्छा। वो क्लियर आ गया तो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। सपोज वहां से भेज दिया, क्लियर नहीं तो दोबारा क्लियर निशान भेजना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा आजकल है, हम करते हैं। विदेश लोग रोज ही है ऑनलाइन में, कुछ लोग का हम आजकल प्रिडिक्शन देते हैं। पूरा दुनिया हमारे पास अभी इन दिनों में है, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूएसए, कनाडा, यहाँ हमारा काफी क्लाइंट है, हम ऑनलाइन में हम करते हैं। अच्छा। आज की चर्चा बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही, और आप दोनों का, श्री मुत्तुस्वामी जी और श्री हरीश सोनी जी, आप सब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए एक दिव्य अनुभूति का अनुभव करवाया हम सब लोगों को। हम इसके लिए तहे दिल से आपके आभारी हैं। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जागरूक बनिए और जीवन के उद्देश्य को पहचानिए, और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।